बुद्धिमान केकड़ा। आज मैं आप सबके सामने बुद्धिमान केकड़ा एक बेहतरीन कहानी लेकर आ रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं। बुद्धिमान केकड़ा। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। सारस प्रतिदिन भर पेट मछलियाँ खाता था। ऐसे कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो गया। वह आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। जो एक आध मछली उसके हाथ लगती, उससे उसकी भूख नहीं मिटती थी। कभी कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता था। वह चिंतित रहने लगा कि यदि इसी तरह चलता रहा तो वह जल्दी ही भूखा मर जाएगा। उसने एक उपाय सोचा। वह तालाब के किनारे उदास सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मछलियाँ उसके पास से गुजर जाती, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। तालाब की मछलियाँ, मेंढक और केकड़े सोचने लगे कि सारस को क्या हुआ और वह इतना दुखी और नाराज क्यों है। एक बड़े केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछली वछली नहीं पकड़ोगे? सारस ने कहा, क्या कहूँ भतीजे, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जीवन भर इस तालाब की मछलियाँ खाई हैं। अब समय बदल रहा है। यह सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही बेचारी सारी मछलियाँ मर जाएगी और मैं बिना भोजन भूखा मर जाऊंगा। केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियाँ क्यों मर जाएगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि वे इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। जब मछलियों, केकड़ों और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वे सब डर गए। वे सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचाने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। सारस ने कहा, मैं केवल एक पक्षी हूँ, फिर भी शायद मैं तुम लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर सकूँ। थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। इसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलूँ। मछलियों ने कहा, काका, आपके सिवाय हमारा और कौन है? हमें उसी तालाब में ले चलिए। सारस ने कहा, तुम सबको एक साथ ले जाना तो कठिन होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक मछली चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। सारस ने कहा, तुम सब धीरज रखो, मैं 2-4 को ही अपनी चोंच में लेकर उड़ सकता हूँ। तुम झगड़ा मत करो। मैं बारी बारी से सबको अपनी चोंच में ले जाऊंगा। मैं बारी बारी से तुम सबको वहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहाँ तक उड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करना होगा। जल्दी ही सारस अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। वह कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ा, पर किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वह उन्हें एक चट्टान पर ले गया। वहाँ उन मछलियों को मार काट कर वह खा गया। अब वह सोकर उठा तो उसको फिर भूख लगी। वह तालाब पर पहुंचा और कुछ और मछलियों को ले आया। उनको भी वह उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। वह उन्हें एक चट्टान पर ले जाता था और फिर उन्हें मारकर खा जाता था। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने के बहाने मिलाता और मारकर खा जाता। अब तालाब में थोड़ी मछलियाँ बची थी। उनमें एक केकड़ा भी था। उसने भी सारस से कहा, मेरी भी जान बचाइए काका, मुझको भी यहाँ से ले चलिए। सारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन केकड़े को भोजन किया जाए। केकड़े का ही भोजन किया जाए, मुँह का स्वाद भी बदलेगा। फिर वह बोला, हाँ दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए तो खड़ा हूँ, चलो मैं तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। वह केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। इतने उसने देखा कि सारस आगे जाने की बजाय नीचे उतर रहा है। केकड़े ने पूछा, काका, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर आज क्यों उतर रहे हो? वह तालाब कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसकर कहा, नीचे जो चट्टान देखते हो ना,
मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूँ। वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था। केकड़े को चट्टान साफ दिखाई दे रही थी। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। वह समझ गया कि सारस मछलियों को खाकर उन्हें मार कर खा चुका है और अब उसको भी मारने के इरादे से लाया है। केकड़े ने एक उपाय सोचा और वो उपाय क्या था अब मैं आपको बताता हूँ। केकड़े ने एक उपाय सोचा। अपने संडासी जैसे पैरों के चंगुल में से सारस की पतली गर्दन दबा ली। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और गर्दन छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन केकड़े ने उसे नहीं छोड़ा। वह अपने नुकीले पैरों को उसकी गर्दन में चुभाता ही गया, यहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सारस के कटे सिर को घसीटता हो केकड़ा उस तालाब तक पहुंचा जहाँ वह रहता था। मछलियों ने केकड़े को देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? सारस काका कहाँ गए? केकड़ा मुस्कुराकर बोला, काका तो नहीं आए, हाँ उनका सिर आया है। उसने मछलियों को सारस का सिर दिखाकर बताया कि वह किस तरह उनको धोखा दे रहा था। अब उसने सारस को मार दिया है। धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियाँ बहुत खुश हुई और केकड़े को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ऐसी बेहतरीन वीडियो ब्रेन RF चैनल पर सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, सो थैंक यू और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।